हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे सामने के बोर्ड है डाइकिन कंपनी का आउटडोर यूनिट का। जिस टेक्नीशियन ने हमें ये पीसीबी भेजा है उनका कहना ये है कि इसके अंदर H0 का एरर आ रहा था, तो उन्होंने इसे सॉल्व करने की कोशिश करी। उन्होंने ये आईपीएम जो है वो चेंज करा है। आईपीएम थोड़ा सा टेढ़ा भी है, तो कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे बाद में। लेकिन आईपीएम चेंज करने के बाद भी जो प्रॉब्लम है वो H0 का ये है। तो बेसिकली उन्होंने बिना कुछ चेक किए जो आईपीएम पे उनका डाउट गया, तो उन्होंने चेंज करके देख लिया, बट उससे हुआ नहीं प्रॉब्लम सही। तो आज हम इस बोर्ड को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है और कैसे उसको रिपेयर करना है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर एलईडी ग्लो कर रही है, और ये अभी सेट जो है चालू है। हमने इसको सेटअप पे लगा रखा है, कंप्रेसर हमारा कनेक्टेड है इसमें। इसकी इंडोर की जो मोटर है वो अभी चल रही है। ये इसकी आप डिस्प्ले देख पाएंगे, यहाँ पर ये डिस्प्ले है, इसमें अभी ग्रीन एलईडी आ रही है, मतलब ये अभी ऑन है। ये इसका रिमोट है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हम इसके सबसे पहले तो हम इसका जो है रिमोट से एरर निकालेंगे। तो मैं आपको एरर जो है वो शो करा देता हूँ, कौन सा एरर है इसके अंदर। तो इसी कैंसिल के बटन को दबा के एरर निकालना है, मैंने पहले बताया है आपको वीडियो में। इसको हम प्रेस करेंगे और जहाँ पर लॉन्ग बीप आएगी वो इसका एरर होगा। तो H0 है एरर यहाँ पर, जो कि उन्होंने हमें बताया था। बिल्कुल ठीक है, H0 का एरर है। तो अगर आप H0 का एरर अगर आप देखेंगे इसके डाटा शीट में, तो सेंसर का फॉल्ट दिखाता है। तो बेसिकली ये सेंसर की बात नहीं हो रही है, वो हो रही है करंट सेंस की बात। करंट सेंस जो होता है हमारा, उसकी बात। तो हम करंट सेंसर के सर्किट से रिलेट करेंगे, क्योंकि सेंसर इसके सारे ठीक हैं, सारे वोल्टेज ओके हैं। तो हम जो है इसके करंट सेंस करने के लिए आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं आई सेंस सर्किट। जहाँ पर शंट का सर्किट बना होता है उसको आई सेंस सर्किट बोला जाता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर दो शंट लगी हुई है, ये देख सकते हैं, एक कैपेसिटर के पहले और एक कैपेसिटर के बाद। तो ये जो कैप्चर है बेसिकली ये एसएमपीएस वगैरह के लिए होता है, और ये जो कैप्चर होता है ये मेन आईपीएम के लिए होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो शंट लगा हुआ है इसके लिए यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, एम्पलीफायर आईसी, और दूसरा जो शंट लगा हुआ है जो आईपीएम के लोड को कैलकुलेट करेगा वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो बेसिकली ये दोनों आईसेंस सर्किट के भाग हैं। हम इस सर्किट को जो है टेस्ट करना है हमें, क्योंकि H0 का प्रॉब्लम जो हमने कई बार निकाल चुके हैं। तो मैंने कहा कि एक बार आपके लिए बना दीजिए, क्योंकि कमेंट में लोग पूछते हैं कि सर इस फॉल्ट के बारे में बताइए। तो बेसिकली देखिए, हम लोग अभी इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेंगे वो एक डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जो डायग्राम है मैं आपको इसका शो करा देता हूँ। इस बोर्ड का हमारे पास पूरा बोर्ड का डायग्राम है, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टाइप से। ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है हमारे पास। इस बोर्ड का हर सेक्शन का डायग्राम है हमारे पास। तो अभी हमें आई सेंस सर्किट चेक करना है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है वो आई सेंस सर्किट से प्रॉब्लम है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम है, लोग पूछते हैं कि सर आपको ये डायग्राम कहाँ से मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये कोई डायग्राम नेट पे अवेलेबल नहीं है या भी किसी भी ऑनलाइन साइट पे अवेलेबल नहीं है। ये हम खुद बनाते हैं, और जो भी हमसे ट्रेनिंग लेता है उनको हम ये जो है सारे डायग्राम देते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास काफ़ी सारे बोर्ड्स के डायग्राम अवेलेबल है हर सेक्शन के विथ टेस्ट पॉइंट। ये प्रोफेशनल डायग्राम होते हैं हमारे। आप यहाँ पर देखेंगे हर डायग्राम पे हमारा टेस्ट पॉइंट होता है। टेस्ट पॉइंट का मतलब ये होता है कि डायग्राम तो आप समझ लेंगे, लेकिन वोल्टेज की जो कहाँ कहाँ पे कितने वोल्ट आएंगे ये टेस्ट पॉइंट आपको बताएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हर टेस्ट पॉइंट की एक वैल्यू है। जैसे आप देखेंगे ग्रीन डॉट की, डार्क ग्रीन डॉट की वैल्यू है AC 230 वोल्ट, और उसके बाद लाइट ग्रीन है वो है DC 325 वोल्ट फॉर IPM। यहाँ पर दो अलग अलग है। ये जो कैप्चर है मेन वाला, कहने का मतलब है ये वाला जो कैप्चर है इससे ये एसएमपीएस चलता है, और इस कैप्चर से हमारा कंप्रेसर चलता है। तो कंप्रेसर के साइड जो है ये वाला होगा, तो ये वाला आईपीएम पे जाता है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, इस टेस्ट पॉइंट के हिसाब से हमें चलना है। तो हमारे हर डायग्राम पे आपको ये टेस्ट पॉइंट मिलेंगे। ये डायग्राम हम केवल ट्रेनिंग लेने वालों को देते हैं। अभी हम इस डायग्राम को फॉलो करके इसके दोनों सर्किट को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आईसी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए IC 401, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है IC 300। तो इस सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम जो है यहाँ पर आप देखेंगे IC 401
LM2904 लगी हुई है हमारी ये वाली, और उसके बाद जो है ये 5 पिन की सिंगल चैनल की आईसी लगी हुई है हमारी ये वाली। तो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को ले आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने सेट कर दिया है डीसी मोड पर। सबसे पहले हम इस डायग्राम को फॉलो करते हुए वोल्टेजेस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें क्या चेक करना है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पर्पल डॉट है, पर्पल डॉट की वैल्यू 15 वोल्ट है। तो इस आईसी आप देखेंगे आईसी 401 की 8 नंबर पिन, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 नंबर पिन होगी ये वाली। 8 नंबर पिन पे 15 वोल्ट है, मतलब इसकी आईसी की जो वीसीसी सप्लाई है वो 15 वोल्ट है। तो हम इस आईसी की 15 वोल्ट को चेक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो डार्क रेड है हमारे पास। डार्क रेड की वैल्यू है 12 वोल्ट वीसीसी। तो 12 वोल्ट वीसीसी तो यहाँ पर ओवीसी के लिए यूज़ किया जाता है। ओवीसी का कहने का मतलब है जो इसके ऊपर थर्मोस्टेट लगा रहता है कंप्रेसर के ऊपर, जिसको कि हम बाईपास करते हैं, उसके लिए लगा रहता है। तो ये ओवीसी ही रिले को सप्लाई देगा। जब ये ओवीसी कनेक्टेड होगा तो रिले पे 12 वोल्ट जाएंगे। बाकी आपको पता है ग्राउंड तो हमारा इस ULN 2003 आईसी से आएगा, जो कि IC 502 है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लगी हुई है। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है, ये सारे वोल्टेजेस चेक करने हैं। अभी ये तो आ ही रहे हैं, तो इसके नीचे वाले वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्पल डॉट, जो कि 15 वोल्ट है आईसी की पिन नंबर 8 पर। तो ये 1 नंबर पिन है, तो ये 8 नंबर पिन ये हो जाएगी। यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ग्राउंड है 0 वोल्ट, मैं IPM से ले लेता हूँ इस जगह से, और इसकी 8 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखेंगे 16-17 वोल्ट यहाँ पर बन रहे हैं, जो कि ठीक है। 1-8 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 12 वोल्ट तो हमें चेक करने की ज़रूरत है नहीं, तो हम जो है यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर लेंगे। अब 5 वोल्ट देख सकते हैं कहाँ पर आ रहे हैं। तो ये 5 वोल्ट जो है ये लाइट रेड है, देख सकते हैं कलर इसका। तो लाइट रेड यहाँ पर है, देख सकते हैं ये लाइट रेड है हमारा। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा कलर का इफेक्ट पड़ सकता है, बाकी अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे PDF में तो आपको अलग दिखेगा। तो ये लाइट ग्रीन है, लाइट रेड है, यहाँ पर 5 वोल्ट है। अब IC 300 की पिन नंबर, अगर हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे पिनों को, तो ये 5 नंबर पिन होगी, और ये आईसी लगी हुई है यहाँ पर 300। तो इस IC 300 पर हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पिन रखनी है, और इसकी 5 नंबर पिन, ये फर्स्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट नंबर इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे 5 नंबर पर। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। इट मीन्स दोनों आईसी को जो है VCC सप्लाई मिल रही है अपनी अपनी। ये आईसी 15 वोल्ट पे वर्क कर रही है, ये आईसी 5 वोल्ट पे वर्क कर रही है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसकी इनपुट सप्लाई देखनी है कि इन आईसीयों को इनपुट मिल रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। LM2904 वाली आईसी जो लगी हुई है, इसका सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको टेस्ट कर लेंगे, एक एक करके करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा और आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पिन नंबर फर्स्ट जो है, यहाँ से हमारा आउटपुट निकला है और हमारा सीधा यहाँ से आईसी में चला गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर थर्ड, ये पिन नंबर थर्ड है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर एक येलो डॉट दिया हुआ है, ये मेन टेस्ट पॉइंट होते हैं। यहाँ पर तो वोल्टेज होने ही चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पिन नंबर 3 में, LM2904 की पिन नंबर 3 में हमें मिलेंगे 201 मिली वोल्ट, और ये IC 401 पिन नंबर 3 यहाँ पर दिख रहा है आपको, IC 401 लिखा हुआ है। तो कोई टेंशन नहीं है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड वापस रखेंगे। ये पिन नंबर फर्स्ट यहाँ पर थी हमारी, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। पिन नंबर थर्ड पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो आप देखेंगे 201 वोल्ट मिली वोल्ट लिखे हुए थे, तो यहाँ पर 202 मिली वोल्ट हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब ये ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, अगले पिनों पे चलते हैं। तो अगला जो पिन है, उसके बाद 3 के बाद 4 हो गया, ये ग्राउंड हो गई 4 नंबर पिन, यहाँ पर ग्राउंड का सिंबल है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी 5 नंबर पिन को। तो 5 नंबर पिन पे यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का जो है वो दिया हुआ है डॉट,
ऑरेंज कलर की जो डॉट है उसकी वैल्यू है 4.42 वोल्ट। आईसी की IC 401 पिन नंबर 5, तो IC 401 है, 5 नंबर पिन ये है। इस डॉट पे चेक करेंगे कि 4.42 वोल्ट हमें मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये पिन नंबर फर्स्ट है, तो ये 4 और ये 5 हो गई। तो पिन नंबर 5 पे हमें चेक करना था, तो हम यहाँ पर रखेंगे और पिन नंबर 5 पे यहाँ पर रखेंगे और पिन नंबर 5 पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो आप देखेंगे 4.44 वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर 2-5 मिली वोल्ट का फ़र्क चलता है बड़े वोल्टेज में, छोटे वोल्टेज में नहीं चलता है। अब ये बड़े वोल्टेज हो गए 4.4 वोल्ट, बड़ा वोल्ट हो गया। अगर मिली वोल्ट का होता तो यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1-8 मिली वोल्ट का चलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका आउटपुट है यहाँ से निकलेगा और यहाँ से सीधा IC में जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू डॉट है, तो ब्लू डॉट की आप वैल्यू देख सकते हैं 4.45 वोल्ट है। MCU के पिन नंबर 73 में जाएगा। अब इससे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रैक कहाँ कहाँ जा रहा है, हम सीधा 73 नंबर पिन पे भी चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये 80 पिन के IC है, इसकी एक लाइन में 20 पिन्स होती है। तो टोटल ये चारों तरफ इसकी 20 लैग्स है, तो 80 लैग्स हो गई है। तो हम 73 पिन नंबर को हमें चेक करना है कितने वोल्ट है। तो यहाँ पर अपन ने चेक कर लिया था, इसके एक नंबर पिन पे 4.45 वोल्ट है जैसा कि लिखा हुआ था, और वही वोल्टेज जो है 73 पिन नंबर पे आएगा। तो यहाँ से हम अगर इसको देखेंगे तो ये 80, ये 79, 77, 76, 75, 74, ये हो गया आपका 73। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.44 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब ये वोल्टेज भी ठीक है। अब इससे क्या कंफर्म हो गया कि हमें इस डायग्राम से ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो ये वाला सर्किट है ये परफेक्ट है, इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दूसरे सर्किट पे चलते हैं। तो ये आप देखेंगे दूसरी IC है जो दूसरा शंट लगा हुआ है हमारा। एक शंट मैंने कहा था कैप्चर से पहले लगा हुआ है, ये कैप्चर आप देख पा रहे होंगे इधर, और दूसरा जो है कैप्चर के बाद शंट लगा हुआ है जो कि ग्राउंड है, 0 वोल्ट लाइन में लगता है शंट आपका। अब हम इस पे क्या करेंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर तक पहुँच चुके थे हम, उसके बाद हम इस IC पे जाएंगे। तो 5 वोल्ट हमने चेक कर लिए थे, यहाँ पर हमें इस IC को 5 वोल्ट मिल रहे थे VCC, इसका मतलब तो VCC से इसकी ओके है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें इस येलो वाले डॉट की वैल्यू चेक करनी है। तो येलो वाला जो डॉट है ये इसकी पिन नंबर 3 से कनेक्टेड है। तो येलो वाला जो डॉट है 1, 2 और 3 ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ पर 141 मिली वोल्ट IC 300 पिन नंबर 3। तो पिन नंबर 3 पर हम क्या चेक करेंगे, 141 मिली वोल्ट। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ये 141 मिली वोल्ट हमें मिल रहे हैं क्या। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, ये इसकी पिन नंबर 1 है, देख सकते हैं यहाँ एरो का निशान है, और ये यहाँ पर हमने चेक किया तो 142 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब 1 मिली वोल्ट ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 1 मिली वोल्ट का गैप हो सकता है। तो ये 141 मिली वोल्ट जो है IC पिन नंबर 3 पे मिल रहे हैं। अब रही बात, इस IC का जो आउटपुट होगा वो पिन नंबर 1 से आने वाला है। ये देख सकते हैं पिन नंबर 1 यहाँ पर सीधा MCU में आ रहा है। तो ये देख सकते हैं ग्रे कलर, यहाँ पर ग्रे डॉट दिया हुआ है। ग्रे डॉट की वैल्यू है 1.43 वोल्ट MCU पिन नंबर 76 और 77। मतलब 76 और 77 नंबर पिन पर हमें 1.43 वोल्ट मिलने चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने ग्राउंड पे रखा, और ये जो है यहाँ पर 1 नंबर पिन इसकी आउटपुट होनी चाहिए थी, 1 नंबर पिन हमने देखा था आउटपुट है। तो देख सकते हैं 4.9 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज है ये हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, ये वोल्टेज इतने नहीं मिलने चाहिए। तो अभी चेक करते हैं कि ये वोल्टेज क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं हमें। तो हमने देखा कि इसकी जो इनपुट है वो ठीक है। इनपुट में यहाँ पर जो वोल्टेज है वो इसमें इनपुट में आप देखेंगे तो यहाँ पर 141 मिली वोल्ट यहाँ पर आने चाहिए थे इसके डाटा के हिसाब से। ये हमें मिल रहे हैं इसके पिन नंबर 3 पर 141 मिली वोल्ट, बट आउटपुट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है, 1.43 होना चाहिए 1.5 वोल्ट के अंडर में, यहाँ पर 5 वोल्ट है। हम इसको
अब ये देख सकते हैं इसकी जो पिन नंबर 1 है वो ये ग्रे डॉट बता रहा है कि पिन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी टेस्ट कर लिया हमने। और हम जो है इसको टेस्ट कर लेते हैं आईसी के पिन नंबर 76 और 77 पर कि यहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं क्या, क्योंकि अगर यहाँ पर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मिलेंगे। तो हम एक बार 76 और 77 नंबर पिन पे 5 वोल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 80 पिन्स की आईसी थी है, यहाँ पर आप देखेंगे ये 80, 79, 78, 77 और ये हो गया आपका 76। तो 77 और 76 नंबर जो पिन है उसको मर्ज किया हुआ है आपस में। यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो 4.9 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये भी यहाँ पर ज़्यादा है। इसका मतलब प्रॉब्लम जो है यहाँ से है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि डाइकिन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि ये कुछ रजिस्टर के जो नंबर है वो ऊपर लिखे हुए नहीं होते हैं। जैसा कि मैं आपको एक बार शो करा देता हूँ कैसे नहीं लिखे हुए रहते हैं। तो मैं इसको पहले बंद कर लेता हूँ और इसको जो है डिस्चार्ज कर लेता हूँ यहाँ से। इसको बंद कर दिया हमने और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे रजिस्टर लगी हुई है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रजिस्टर को कह रहा हूँ मैं आपसे, ये वाला 429, 422, इसके ऊपर आप देखेंगे तो वैल्यू नहीं लिखी हुई है। अब क्योंकि वैल्यू नहीं लिखी हुई है और मान लो ये ख़राब हो तो इसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो। अब चलो ये तो आप पता कर लोगे क्योंकि ये सेम वैल्यू की होगी, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे सर्किट ख़राब हो जाए जहाँ पर एक सिंगल रजिस्टर लगी हुई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ लगी हुई है सिंगल रजिस्टर एक ये वाली, तो ये अब यहाँ पर वैल्यू जैसे कि R301 है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है। तो हम इस डायग्राम पे देखेंगे R301 क्या है। तो सबसे पहले R देखेंगे हम लोग, यहाँ पर R301 जो है 18K की रजिस्टर है हमारी। तो हम इन रजिस्टरों को चेक कर लेंगे सभी को, और उसके बाद जो है रजिस्टर चेक करने के बाद हम देखेंगे कि क्या ख़राब है इसमें। रेजिस्टेंस मोड पर डालते हैं मल्टीमीटर को। सबसे पहले इसी को टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये 18K है, ये ठीक दिखा रहा है। उसके बाद R304 जो है वो 2K है, और यहाँ पे इस पे लिखा हुआ भी है 202, इट मीन्स ये 2K की रजिस्टर है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये 2K बिल्कुल ओके है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे R302, ये देख सकते हैं R302 47K है। तो ये 302 जो है यहाँ लिखा हुआ है, तो ये ऊपर वाली हो गई। ये यहाँ पर आपका 47K इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि ये लगी हुई है। इसका मतलब अगर ओपन होती तो हाई दिखाती, तो ठीक है इसका मतलब ये भी। और आप अगर देखेंगे तो ये जो आपका शंट लगा हुआ है, ये वाला शंट, इस शंट का ये आउटपुट साइड लोड वाला साइड पॉजिटिव होगा जब यहाँ पर लोड आएगा तब, और यहाँ पर जो वोल्टेज इसमें इसके अक्रॉस बनेंगे पॉजिटिव इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 रजिस्टर लगी हुई है और बीच में कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इधर आप देखेंगे तो ये शंट का आउटपुट हो गया पॉजिटिव साइड, यहाँ पर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं आपके सीरीज़ में। तो पहले रजिस्टर की वैल्यू है 150 ओम, दूसरे की 220 ओम और तीसरे की जो है 1 किलो ओम। तो इन रजिस्टरों को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है हम इसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट रजिस्टर जो है वो 150 ओम की है, ये ठीक है। उसके बाद 220 ओम की है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है ये 1K की है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब रजिस्टर ठीक है और इसको इनपुट भी बराबर मिल रहा है। इसका मतलब ये आईसी जो है ये फेलियर है। तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को जो है चेंज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है वो टेक्सास की आईसी है LPV811। तो इसको मैं निकालता हूँ और आपको जो आईसी का नंबर है वो एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले फ्लक्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो आईसी जो है ये हमने निकाल ली है। तो ये जो आईसी है आप इसको देख पाएंगे,
ये आईसी यहाँ पर लगी हुई है। इसको थोड़ा क्लीन करके मैं आपको नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी। आप देख पाएंगे नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है AC1A। AC1A लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारे डायग्राम में लिखा हुआ है LPV811, तो इसकी डेटा शीट एक बार देख लेते हैं। मैं आपको इसकी डेटा शीट जो है वो एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी डेटा शीट जो है हमने निकाल ली है नेट से। आप देखेंगे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की आईसी है LPV811। ये अगर आप इसका देखेंगे तो ये एक नैनो पावर ऑपरेशन एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देखनी है हमें। तो ये 2 पैकेज में अवेलेबल है। वैसे 8 तो इसको हम बोलते हैं, ये 8 पिन में है और ये 5 पिन में है। तो ये 5 पिन वाला जो हमारे पास है, इसको अगर हम इस तरीके से रखेंगे सीधा करके इस तरीके से, तो पिन नंबर फर्स्ट ये होगी इसकी, और पिन नंबर फर्स्ट जो है आउटपुट है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाली पिन है, ये वाली सेकंड वाली इधर की, ये ग्राउंड हो जाएगी। थर्ड पिन इसकी आप देखेंगे तो ये इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन है। उसके बाद ये इसकी इन्वर्टिंग पिन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं पॉजिटिव। 3 नंबर इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन है। उसके बाद 5 नंबर इसकी VCC हो गई, जहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहे थे हमें। 4 नंबर जो पिन है इसकी, ये इन्वर्टिंग पिन है। तो इस तरीके से जो है, और हमें जो वोल्टेज मिल रहे थे जो कि 141 मिली वोल्ट, वो इसकी पिन नंबर 3 जो कि इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन है उस पर मिल रहे थे। तो ये इसका डाटा शीट है। अगर इसके आप इसको AC1A जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उससे सर्च मारेंगे तो ये नहीं आता इसका कोई डाटा शीट। तो एक तो डायग्राम में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी साइड में करते हैं। अब क्योंकि मेरे हिसाब से जो ये आईसी है ये हमारी ख़राब है, तो हम इसकी जगह आईसी जो है वो दूसरी लगाएंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास ये आईसी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें है आईसियाँ। इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और इसको जो है चेंज कर लेते हैं एक बार। इसको इस रैप में से बाहर निकाल लेते हैं। इसके ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं AC1A लिखा हुआ है। इसका मतलब यही आईसी है यहाँ पर जो लगने वाली है। तो हम जो है इसको यहाँ पर आप देखेंगे इस एरिया पे लगाना है इसको। तो थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्स लगा देते हैं हल्का सा, और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये 5 पिन के आईसी जो है हमने लगा दिए यहाँ पर। इस जगह को क्लीन करेंगे। और थोड़ा इसका जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसको ऑन करके इसके जो वोल्टेज है जो हमें 1.4 वोल्ट हमें मिलने चाहिए थे हमारे डाटा के हिसाब से, वो चेक कर लेंगे वो मिल रहे हैं कि नहीं। अगर वो हमें मिलेंगे इसका मतलब हमारा जो ये फॉल्ट था ये क्लियर हो जाना चाहिए। जो आईसी थी पुरानी वो यहाँ पर है हमारे पास, तो इसको अभी साइड में रख देते हैं। अब जो है हम इस पीसीबी को ऑन करेंगे
और ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो अभी भी वैसे ही है या फिर जो हमें मिलने चाहिए थे। तो इसको भी हम जो है चेक कर लेते हैं एक बार वोल्टेज इसके। तो यहाँ पर आप देखेंगे डीसी पे सेट है मल्टीमीटर हमारा। यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। तो 5 नंबर पिन वीसीसी थी इसकी, 5 वोल्ट मिल रहे हैं। इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन पे जो इनपुट होनी चाहिए थी वहाँ पर हमें 142 मिली वोल्ट मिल रहे हैं, ये पहले भी मिल रहे थे। आउटपुट जो है इसका ये आपका 1.44 वोल्ट हमारे ठीक आ गए अब। और यही पिन हमारे मैंने बताया था 76 और 77 नंबर पिन पे मिलेंगे, ये अभी ठीक है। तो मेरे हिसाब से फ़ॉल्ट जो है रिपेयर हो गया है, बट इसको हम चला के चेक करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने आईपीएम चेंज किया तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम और दूसरी क्रिएट हो गई हो इसके अलावा। तो इसको ऑन कर दिया है, अभी सेट ऑन है हमारा, देख सकते हैं लाइट आ रही है, इंडोर की फ़ैन मोटर स्टार्ट हो चुकी है। कुछ देर में ये आउटपुट देगा, हम उस समय का इंतज़ार करते हैं जिस समय आउटपुट देगा। तो यहाँ पर जो ओवीसी लगा हुआ है आप देखते हैं, यहाँ ओवीसी लगा रहता है, हमने इसको नीचे से बाईपास कर रखा है, तो आपको इसको बाईपास करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये मेन जो रिले है ये ऑन नहीं होगा। और क्योंकि ये 12 वोल्ट की सप्लाई पे लगा रहता है, यहाँ पर 12 वोल्ट आते हैं और वो 12 वोल्ट अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो वो आगे नहीं पहुँचेंगे रिले तक, तो ये रिले जो है आपका ऑन नहीं होगा। तो आप इसको लगा करके फिर टेस्टिंग कीजिए। तो आपको कंप्रेसर की आवाज़ आ गई होगी, थोड़ी देर वेट करने के बाद इसका कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा देर हम इसको चला नहीं सकते हैं क्योंकि हिट सिंक नहीं है बोर्ड पे। तो इसको मैं जो है बंद कर देता हूँ। इसको बंद कर दिया है हमने। इसको बंद कर दिया हमने। तो आपने देखा इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम थी हमने सॉल्व करी इसकी। और रही बात डायग्राम्स की, जो मैंने आपको दिखाया डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये हम लोग ट्रेनिंग में देते हैं, तो ये आपको ना तो ऑनलाइन मिलेगी ना और कहीं मिलेगी। हमारे पास इस तरीके के करीब 150 मॉडल के डायग्राम हैं अलग अलग, जैसे ब्लू स्टार, सैमसंग, डाइकिन। इसके साथ हम लोग सॉफ्टवेयर भी देते हैं, अलग अलग बोर्ड्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं आउटडोर यूनिट के, वो भी हम जो है ट्रेनिंग में देते हैं। तो अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन जो है करा सकते हैं हमारे। तो अगर आपने वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।